दोस्तों आज अपन जा रहे हैं भारत से हजारों किलोमीटर दूर मलेशिया के अंदर बने हुए एक हिंदू टेंपल में। कुछ टाइम पहले तक मैं सोच भी नहीं सकता था कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा मंदिर होगा जो 400 मिलियन साल पुरानी गुफाओं के अंदर बना हुआ होगा। जी हाँ, ये एक हिंदू टेंपल है और यहाँ पे आप खड़े हो जाते हो तो आपको ये लगता है कि आप तमिलनाडु के किसी मंदिर के अंदर खड़े हुए हो। ये मंदिर भगवान मुरुगन को डेडिकेटेड है, जिन्हें हम हिंदू सभ्यता में कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाते हैं। तो फिर चलते हैं आज इस मंदिर को अपनी आंखों से देखने के लिए। एक तो भाई मेरे को बंगाली बिल्कुल नहीं आती और ये ना ये पट 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 पता ही कितनी बंगाली बोलता रहता है, मेरे बिल्कुल समझ नहीं आती। बाय एक ये बंगाली इतनी बोलता हुआ यहाँ पे भाई बंगाली बाबू यहाँ पे इतने बेंगोली है कि लोग मेरे को बेंगोली समझने लग गए हैं। अब बांग्लादेश का ऐसे बोलते हैं बांग्लादेशी, नहीं इंडिया इंडिया इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। और गाइस একটা কথা আপনারা বুঝেছেন মালয়েশিয়া যে কোনো জায়গায় যাও আপনারা বাঙালি পাইবা। Here is the ticket and now इसको स्कैन करते हैं यहाँ पे और ये खुल गया and let's go। टिकट परचेज करने के बाद इसका तो कार्ड चल नहीं रहा, इसके पास कार्ड ही नहीं है भाई। ये और ये है लेजेंड आदमी, ये कर नहीं ये है लेजेंड आदमी। अब ये क्या करता है कि ये करता है कैश पे रिलाय। अरे पहले जमाने में कैश था ना, वो कुछ दिन अब वो जमाना है ही नहीं ना, वो जमाना ही नहीं है अब। ठीक है मेरे पास भी कार्ड नहीं है एक इंटरनेशनल कार्ड, पर उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब 5 रिंगेट की थी, मैंने अपना कार्ड दे दिया, उससे होगी पेमेंट। अब दूसरी बार एक और था, वो बोल रहा था मेरी भी कर दो 7 रिंगेट की, मैं आपको 10 रिंगेट देता हूँ, उसका नहीं पर हुआ ना? उसका हुआ ही नहीं। अब मेरे 3 रिंगेट पर जाते बोले तो 60 रुपये पर सीन ऐसा था कि हाँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही है भाई, तो इसी से हमें सीधा जाना है 2 नंबर पे। ओके 2 नंबर पे R2 केव से। तो क्या होता है कि ये कहता है कैश पे रिलाय, मैं बता रहा। और कैश ऐसा वैसा नहीं, कैश है कोई डॉलर वॉलर यूरो नहीं, इंडियन करेंसी पे। और इंडियन करेंसी का तुम्हें तो पता ही है कि रेट कितना गंदा और कितना ख़राब मिलता है, तो इसको लूट लिया गया है ऑलरेडी। और मैं कर रहा हूँ डॉलर्स कैरी। हाँ, आपको तो 2 बार लूटा जा रहा है। ऐसे बोलो 2 बार लूटा जा रहा है भाई, कितनी इज्जत है US डॉलर की। ठीक है, मेरे को इंडिया में भी बहुत बढ़िया रेट मिला था और यहाँ भी बहुत बढ़िया ही रेट मिला है। मेरे बस यूँ मान लो मेरे $300 पे 200 रुपये का चार्ज लगा था, और इसके 10,000 पे ही 200 लगवा देते हैं भाई। कितना लगा है? 10,000 में 800 रुपये। ले 10,000 पे इसने रिंगेट चेंज करवाया, इसका 800 चार्ज हो गया मेरा। हाँ अब बोल, इंडिया में कितना लगा? इंडिया में 200 रुपये लगा। कितना? 26,000 का 26,000 का। इधर $300। इधर लगता ही नहीं, इधर मेरा तो इधर डॉलर का तो सबसे अच्छा रेट है। नहीं फिर भी थोड़ा कम है। क्या कम है? उधर देखा 60 पे मैंने देखा ना, थोड़ा कम है। तो सीन ऐसा है भाई, ट्रेन आ गई। अब ये देखना है कि ये हमारी ही है क्या। ट्रेन आ गई है भाई, और ये आई, इसके अंदर जाना है हमें। ये आ गई है हमारी ट्रेन, लेट्स गो। चलो भाई अंदर चलते हैं। पिंटू खुल जा, पूरे पिंटू खुल गया भाई। एंड here okay let's sit here। आ गए हैं भाई, लेट्स सी। अब इसके बाद देखते हैं कितनी देर लगेगी, देन चलते हैं। गए बाटू केव्स, लेट्स गो। पिंटू बुला रही है। ट्रेन से आ गए भाई वापस। ये देख लो भाई, पिंटू बंद मत करिए। अब चलते हैं भाई बाटू केव्स। यहाँ पे आया हूँ मैं, बंगला आती है मेरे को और मैं बहुत बढ़िया हूँ। और इंग्लिश इसको आती ही नहीं है, तो इंग्लिश मेरे को बोलनी पड़ती है। हाँ भाई क्या कह रहा था? मेरे को बोलता, मैं बोला मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ बांग्लादेश। कहता बांग्ला आती है? क्यों, तेरे को यहाँ की आती है? बांग्ला तो अभी जानी, तुम बांग्ला तो जानो ना, कि चलो। अब भाई यहाँ से एग्जिट लेते हैं टिकट से। कहाँ पे डाल दिया मैंने टिकट देखता हूँ भाई, एग्जिट करके फिर मिलता हूँ बाटू केव्स के अंदर। पूरे भैया ये क्या है? ओ भाई साहब देखो 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 भाई, पहाड़ों में आ गए और ये हनुमान जी की मूर्ति। मलेशिया के अंदर हनुमान जी की मूर्ति। चलो अब यहाँ से चलेंगे नीचे। टिकट नहीं है भाई इसका नहीं लगता, मैंने पूछ लिया था पहले, फ्री है। चलो भाई अब चल रहे हैं इसके अंदर, और 1.5 रिंगेट में मिल रही है छोटी बोतल, देख 1.5 में मिल रही है यहाँ। 2.5 हाँ उधर 2 ले लिया, आके बड़ी बोतल ले लेंगे। हाँ
And टेस्ट पानी पूरी चीज चापड़ी एलमेंट मैंगो मैंगो गलत बात है रे। क्या लूट लिया ना अपने को? अरे डर लगता है मेरे को। एंड चलो चलो बाटू केव्स। अरे हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, मैंने लास्ट टाइम शिमला में देखी थी एक मूर्ति और अब देख रहे हैं मलेशिया में। Excuse me sir, this is the entrance? नो स्टे। Is there? Okay, cool, thank you. ये साइड में भी है ना। ये बाटू केव्स ऑपरेशनल नहीं, वो नहीं है, ये बोल रही इधर है। चलो ओके आप जस्ट फिनिश दिस और दे विल ईट इट। एंड भाई पहाड़ों के बीच में अब है केव्स के अंदर। तो जैसे एंट्रेंस करोगे उस पे आसपास बहुत सारी आपको शॉप मिल जाएंगी। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं, चप्पल खरीदने हैं, सब कुछ महंगा मिलेगा। और ये देखो ये भाई बाहर चलने का एंड कोका कोला मिल रही है भाई। अरे मोरपंख जी भी मिल रही है। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, हल्की भी मिल जाएगा आपको। और ये भगवान मुरुगन जी, ये और अगर आप यहाँ पे खड़े हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, जैसे कि तमिलनाडु। आपको लगेगा कि आप तमिलनाडु के अंदर हो। आसपास में हर जगह वही माहौल, बस आपको कुछ लगेगा फॉरेनर्स घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेनर नहीं घूम रहे हैं। ये जगह ही फॉरेनर, ये जगह ही फॉरेन में है। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ आना मैंडेटरी है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओरिजिनली फॉर्म हुआ था बहुत साल पहले, जहाँ पे जाके केव बन गई थी। और उसके बाद तो ये जो भी आप पीछे मेरे पार्ट देख रहे हो ना, ये 400 मिलियन साल पहले फॉर्म हो गए थे ओरिजिनली। इनको बनाया नहीं गया है, ये ओरिजिनली फॉर्म हो गए थे। मतलब किसी भी टेक्टोनिक प्लेट के चलते, जैसे हिमालय फॉर्म हो गया था और अपनी अरावली रेंजेस फॉर्म हो गई थी, तो ऐसे ही ये वाली जो रेंजेस है ना, ये गुफाएं, और ये ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गई थी। ये भगवान मुरुगन जी की मूर्ति है, जिनको कार्तिकेय भी बोलते हैं। अब कार्तिकेय भगवान शिव जी के बेटे हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और ये जो टेम्पल है ना, ये 1920 में बनाया गया था। तो यार अब कैसे आप सोच सकते हो कि और जब आप इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के एक मंदिर जाते हो ना, तो वो मंदिर 1920 में बनाया गया था। और ये जो पूरी सीढ़ियाँ हैं जिनके ऊपर से अभी हम जाएंगे, ये सीढ़ियाँ हैं पूरी 272। बात करें अगर वेदर की, तो भाई जैसे ही हमने स्टेप रखा इधर बारिश शुरू हो गई है। अगर आप इसके टेक्सचर पे ध्यान दोगे तो ये पूरा का पूरा साउथ इंडियन है। और यहाँ पे लाल, नीला, पीला और हरा, इन 4 कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। बाकी अगर कहीं कहीं थोड़े मोटे कलर का इस्तेमाल हुआ तो वो कुछ कह नहीं सकते, बट मेजरली ये 4 कलर्स मिलेंगे आपको। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो वही माइलस्टोन्स, और यहाँ है पीछे भगवान जी मुरुगन जी की मूर्ति, और तेज़ बारिश शुरू हो रही है। कोई माहौल हो गया गर्म, क्योंकि अब लगा रहा है बहुत सुंदर। भगवान मुरुगन जी पूरे मलेशिया को देख के उनकी रक्षा करते रहते हैं। अब मेरे सांस चढ़ गए इसलिए थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ, बट यहाँ से भाई बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। और भाई आप पहुँच गए बाटे के, उसकी एंट्रेंस थी, और एंट्रेंस में से जैसे ही पीछे हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा। और अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको दिखता है ये सब। अगर आप ऊपर देखते हो ना, तो ये वाली जो गुफा है ये 100 मीटर की, मतलब 100 मीटर से भी ऊंची है, ऑलमोस्ट 100 मीटर है। और अगर आप अंदर जाते हो तो पूरी एक गुफा, ये पूरा का पूरा एक एम्बियंस क्रिएट करता है। और अगर आप अंदर जाते हो ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी औलिया स्थान पे हो। और जो भी तमिल मलेशिया में रहते हैं, जो पहले के हैं या इंडियन बेस्ड हैं, उनके लिए सबसे पवित्र स्थान यही है। और अगर बात करें अंदर जाने की, तो ये वाली गुफा के अंदर बना हुआ है भगवान मुरुगन का एक मंदिर। और वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, और आप देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे तमिल लोग आते हैं। अगर आप इस साइड देखोगे तो ये बहुत ऊंची, और ऐसा लगेगा चूना पत्थर से काट के खुद बनाया गया है इसको। बट ये कोई मेन मेड स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये ओरिजिनली फॉर्म हुआ था। और अगर मेरे पीछे देखोगे तो वो है भगवान मुरुगन का मंदिर, जिसको कहते हैं शिव जी के बेटे थे। एक गणेशा एंड दूसरा कार्तिकेय, जिस इंडिया में उनको कार्तिकेय बोलते हैं, और यहाँ पे है मुरुगन बोलते हैं। जितने भी तमिल लोग रहते हैं ना मलेशिया में, वो सारे यहीं पे आते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थान मानते हैं वो लोग। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि कैसा कुछ नज़ारा है, और फिर मैं बताता हूँ। वैसे यहाँ पे गीली सीढ़ियाँ हैं तो गिर ज़्यादा सकते हैं।
ये मंदिर है भाई, ये वाला मंदिर है, और ये पूरा का पूरा केव्स के अंदर बना हुआ है, जस्ट लाइक दिस। ओह क्रेजी। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको करना है ये, एंड देन सीधा पैर रख के अंदर, एंड फिर हम जाते हैं अंदर। वैसे तो ये बेस्ड है भाई, वैसे तो ये बेस्ड है भगवान मुर्गन का, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। वैसे टिकट काउंटर ये है, अगर आपको कोई भी पूजा अर्चना करवानी हो तो ये सारा यहाँ पे मिलता है, और सामने जाके आप किसी भी पंडित जी को देके और पूजा अर्चना अपने नाम की करवा सकते हो। अगर हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर बैठे हैं गणेशा जी, श्री गणेशा जी, और जो नीचे है वो है श्री विनायकर भगवान जी। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये शायद, इसका मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, पर शायद ये कार्तिकेय जी ही हैं। और अगर आप इस तरफ आते हैं तो इस तरफ देख सकते हैं ऊपर की साइड में अंदर की गुफाएं, और ये पीछे ओरिजिनली फॉर्म है, ये ऊपर से खाली है, और ऊपर से इस टाइम पे अभी बारिश हो रही है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको दिखती है भगवान अर्जुन जी की मूर्ति, कार्तिकेय जी की मूर्ति। और अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये भी कार्तिकेय जी हैं, क्योंकि कार्तिकेय जी थी उनका मोर ही वाहन था, इसलिए वो यहाँ पे मोर पे विराजमान है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर है केव्स। मैंने प्रसाद ले लिया यहाँ से। यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको खुद ही लेना होता है, तो मैंने ये ले लिया, और अब हम आपको जाके खाएंगे। तो भाई अब हम आ गए थे बाटू केव्स में, और यहाँ पे मेरे को मिलता है प्रसाद, और यहाँ पे 2-4 फ़ोटो खींचेंगे अभी, बट इट्स ब्यूटीफुल। देखो समझ आता है ये ओरिजिनली बने हैं। जस्ट लुक एट दिस, समथिंग लाइक चाइनीज। कूल। अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, फिर चलते हैं वापस। और आज रात में, शायद आज रात में या अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा नाइट लाइफ ऑफ मलेशिया, मतलब रात में कैसा माहौल होता है। और भी अगर हम यहाँ भी जाना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं आप। एक भगवान मुर्गन जी अंदर, मुर्गन जी, एंड नो शूज़। और यहाँ पे भी नटराज जी की मूर्ति है, एंड हियर, वो वहाँ भी है। मतलब माहौल तो पूरा बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। तो अभी चलते हैं भाई इस मंदिर के बाहर, और वहाँ पे जाके थोड़ी फ़ोटोज़ खींचेंगे, और फिर मैं बताता हूँ, और फिर चलते हैं अपना मेट्रो स्टेशन पकड़ के। और आज है नाइट लाइफ ऑफ मलेशिया। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन आई विल सी यू टुमारो। वीडियो में नहीं, नेक्स्ट प्लेस में है। क्या लेना, अरे तू जा रही है, मेरे को बिल्कुल मत बोल। तो अभी हम बाटू केव से एग्जिट करेंगे, एंड देन इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, terima kasih।